जावे फल
तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महाश्चायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मध्ये सुतं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुच्चाणां सर्वं पापं विभोहति सर्वं दुःखं विभोहति सर्वं कष्टं विभोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थम् आत्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा फूल ले लिया फूल जल सोन ले लिया। भगवान के प्रसाद की अवहेलना। कोई भगवान का प्रसाद न ले तो उसका क्या गति हुई। किसी ने भगवान का प्रसाद नहीं लिया तो उसके साथ कैसा हुआ। और प्रसाद का मतलब जिसने त्याग करा तो उसका क्या फल प्राप्त हो उसकी कहानी। और असत्य भाषण जिसने झूठा उसकी। श्रुतवाजे यात्रन्तु कृतवान् साधु मङ्गलायेन पूर्विकां ब्राह्मणे बोधनं दत्त्वा स गदा तु नगरं कियद्दूरे गतः साधु सत्यनारायण प्रभुः। अच्छा तो असत्य भाषण में तो हमने देखा क्या देखा कि अब इन्होंने झूठ बोला। किससे? उस सन्यासी से झूठ बोला तो उनका क्या है सोना घास बन गया। अब हम देखेंगे भगवान के प्रसाद की अवहेलना। तदो एव मुक्ता ततो शीघ्रं दण्डी समीपतः गीयते दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतः गदे दण्डिन साधुश्च नित्यक्रियस्तदा उस्ते तां धरणीं कृत्वा विस्मया परमं भियो दृष्ट्वा रदादिकं चैव मूर्छितो निपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिपुत्रा तस्य चिन्ता भवतदा तदा वचनं चेदब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो तत् सदण्डिनः शक्यते तेन सर्वं हि चादु कर्तुं चातुर् न संशयः सच्चरणं यामो मानितार्दो वच्यति जगतुर्वचनं श्रुत्वा तत्साकाशमागता दुष्वासनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्वजापराधं मे तद्युक्तं चैव माननं ब्रोवाजवदनं दण्डेवलम्ब्यं विलोक्य च मारोधिः शृणो मद्वाक्यं मम प्रोजा बहिर्मुखा वाक्या च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तद्श्रुत्वा भगवद्वाक्यमस्तुते कृतोतमुदिता राजरुवाच त्वन्माया मोहिता सर्वा ब्राह्मणाः जानाति गुणान् रूपं आश्चर्यं यतप्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा गविस्तरे पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं। श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनावरं च वाञ्छितं दत्त्वा तैर्वान्तर्गते हरि ततो नामं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तानुपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा सुदिने सार्धं पूजा कृत्वा यथाविधि स्वदेशगमनं कृतं साधु च मातरं प्राह पश्यं रत्नपुरीं मम दूतं प्रेषयामास निजीविस्तस्य रक्षकम्। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुर्भार्या विलोकता प्रोयाच वाञ्छितं वाक्यं दत्त्वा बद्धाञ्जलिस्तदा निकटे नगरैस्तेव जमातर्सहितो वणिगागतो वन्तुभिर्चैव विक्तः वो विधिता श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महा। जो उन्होंने जो झूठ बोला था ये हमारी नाव में ये असत्य वाचन का फल हमने चौथे अध्याय में देखा। और उसके बाद की क्या है भगवान के प्रसाद की अवहेलना। उसने भगवान का प्रसाद छोड़ा और वो कहाँ गई नदी की क्या गई। ये सब किसका है चौथे चैप्टर का है चौथे अध्याय का। हाँ तो ये कहानी पूरी सीक्वेंस में चल रही थी ना। मैंने तीसरा चौथा एक साथ सुना। अब हम पांचवें अध्याय में देखेंगे राजा तुंगभद्र और गोपगणों की कथा। ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 अब हम राजा तुंगभद्र की कथा कर रहे हैं।
अब हम भगवान राजा तुंगध्वज अब आओ तुम जब कथा होएगा और गोकर्णों की कथा जानेंगे। इसके बाद संप्रविष्टामि, मैं कहता हूँ श्रोताम सत्तमा, हे मुनियों इस बात की कथा मैं बता रहा हूँ। अब इसे जो है कैसे सुनो, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो, इसके बाद की कथा बता रहा हूँ। आसीत् तुंगध्वजो राम राजा प्रजापालन तत्परः, प्रजापालन तत्परः, प्रजा के पालन के लिए जो उत्सुक रहता है, ऐसा कौन है? एक राजा है। उस राजा का नाम क्या है? तुंगध्वज है। ऐसा तुंगध्वज नाम का राजा है, मतलब था, अभी वर्तमान में कथा चलती तो है का प्रयोग करेंगे। ऐसा तुंगध्वज नाम का राजा है जो कि क्या है, बहुत जो है प्रजा पालन तत्पर, अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालता है। बहुत धर्मवान राजा है, धर्म के कार्यों को करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं यज्ञ करवा दिए, कहीं किसी को दान दे दिया। उसके राज्य में क्या है, कोई गरीब नहीं है, बहुत मतलब धर्म पूर्वक राज करने वाला ऐसा राजा है। उस राजा का नाम तुंगध्वज है। और अब क्या है, प्रसादम सत्यदेव, उसने भी एक बार सत्यदेव की, सत्यनारायण भगवान की क्या है, प्रसाद की अवहेलना की थी। उसके बारे में बताते कि उसने प्रसाद की अवहेलना कैसे की। तो अब ये जो राजा बड़ा धर्मवान था, निष्ठावान था, यह राजा क्या है, एक बार जंगल को गया। तो जंगल में शिकार करने के प्रयोजन से जंगल को गया। तो पुराने काल में क्या करते थे कि कहीं बहुत बड़े बाघ भूख लग गए, तो राजा का धर्म क्या है कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना। तो राजा क्या है, बाघ को मारने के लिए शिकार करने चले गए, या फिर अपने शौक के लिए कोई शिकार करता है तो शिकार करने के लिए चले गए। तो ये राजा जो है अपनी सेना को लेकर शिकार करने के लिए गया। और जब ये राजा अपनी सेना को लेकर शिकार करने के लिए गया तो एक हिरन दिखा। अब उस हिरन की क्या है, पीछे पीछे भागा। जब उस हिरन के पीछे भागा तो हिरन बहुत दूर निकल गया और राजा क्या है, पीछे छूट गया। अब राजा की सेना जो है राजा से पीछे छूट गई है और राजा हिरन को पकड़ने के चक्कर में काफी दूर निकल गया। अब जब यह राजा काफी दूर निकल गया तो इसने पीछे देखा तो पीछे इसकी सेना तो थी नहीं। अब जब इसकी पीछे सेना नहीं थी और घुड़सवार भी इसके जो पीछे छूट गए और यह राजा जो है हिरन के चक्कर में बहुत आगे दूर वन को निकल गया, तो अब ये राजा जो है थक गया। अब बहुत टाइम से शिकार पे घोड़े में दौड़ रहा था तो राजा थक गया और थक के क्या है, एक वृक्ष के नीचे बैठा। अब वृक्ष के नीचे बैठा तो राजा इधर उधर देखता है कि कहीं पानी पूनी मिले, कोई भोजन वगैरह मिले तो उसकी आत्मा की तृप्ति हो, उसके शरीर का पोषण हो। तो इस प्रकार जब वह राजा देखता है इधर उधर तो उसे क्या है, इधर उधर देखता है तो उसे कुछ ग्वाल बाल दिखाई देते हैं। बाल मतलब जो गाय चराते हैं, ऐसे ग्वाल दिखाई देते हैं, किसी की गाय चराते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। अब उन बच्चे, वो ब्राह्मण, वो किसके बच्चे थे, तो वो ब्राह्मणों के बच्चे थे। अब जिसका बच्चा जैसा उसका खेल वैसे, कोई क्षत्रिय का बच्चा होगा तो तलवार लेके खेलेगा, बड़े का बच्चा होगा तो पैसा लेके घूमेगा। ब्राह्मण के बच्चे कैसे होते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कभी अपने घर में कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। तो आज इन्होंने क्या किया, एक केले का तंबू गाड़ा और क्या किया, 2 पिल्लर खड़े कर दिए इधर उधर, और बीच में बिल्कुल सफेद एक पीला कपड़ा बिछाया और एक कलश कुलश बनाया, मतलब जैसे जैसे उनके पास सामान था। और मिट्टी के जो है भगवान सत्यनारायण बनाए और एक मिट्टी भरी एक कपड़े में और बोल दिया कि झुलच भगवान और टांग दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है खेल खेल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगे। और कोई भगवान को जल चढ़ा रहा है, कोई भगवान को फूल चढ़ा रहा है, कोई भगवान को पत्ते चढ़ा रहा है, और क्या कह रहा है कि हम भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, मतलब खेल खेल में। अब जब खेल खेल में कथा कर रहे हैं तो ऐसे ही कुछ माल्टे मूटे, जैसे हमारे यहाँ माल्टे मूटे होते हैं, कुछ फल फूल होते हैं, तो ऐसे तोड़ के ले आए होंगे और झूठा फूटा पता नहीं कैसे भी खा, तो ले आए और भगवान को खिला दिया। जब इन्होंने भगवान को फल चढ़ाया तो ये राजा दूर बैठ के इनकी क्रीड़ा को, इनके खेल को देख रहा है। और जब देखा तो उन्होंने देखा कि भाई अब प्रसाद बांटने का समय आया, तो इन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। अब इन्होंने देखा कि दूर राजा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो दौड़ दौड़ के गए राजा के पास और राजा को क्या कहा कि राजा प्रसाद खाओ। अब राजा ने धुतकार के कहा, यार तुम्हारे हाथ में प्रसाद खाऊंगा मैं, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है इसमें, कैसा फल है क्या है ना, तुमने हाथ धुले हैं, पता नहीं क्या प्रसाद खिला रहे हो। और क्या किया, राजा ने भगवान के प्रसाद की अवहेलना की, हट ले जाओ इसे उधर। अब जैसे ही कहा कि हटे से उधर ले जाओ, तो भगवान क्या कुपित हो गए। क्यों, भगवान को प्रसाद मतलब जो प्रेम से दिया गया हो, और किसी ने भगवान को प्रेम से कोई चीज़ चढ़ाई है और भगवान जब वो प्रेम उसको वापस लौटा रहे हैं। आप किसी को बहुत प्रेम करो और उसके बाद कोई आपको धुतकार दे तो बुरा लगता है। ज़्यादा बुरा किसका लगता है, जिससे आप प्रेम करते हो वो आपको धुतकार दे, ज़्यादा बुरा उसका लगता है। कोई अनजान आदमी बोल के चले जाए तो हम बोलते हैं पागल है, चलो बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन जो आपका प्रेमी है, अगर वही आपसे कहे, जिसको आप प्रेम करने वाले वही आपसे कहे धुतकार है आपको, तो आपको बुरा लगता है। तो भगवान भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अब जब भगवान का प्रसाद जब भक्तों को मिलता है और भक्त जो उस प्रेम को धुतकार देते हैं, तो भगवान क्या है, कुपित हो जाते हैं। और अब भगवान जो है कुपित हो गए। अब बड़ी दूर से इसकी सेना चल के आई और इसकी सेना क्या है, इसको मिली। और ये जो है अब ऐसा तो क्या है, छोटा सा काम है, किसी को हट बोल दिया तो क्या याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। अब ये क्या है, चला गया अपने नगर को। अब जैसे ही अपने नगर को, अपने शहर को, अपने देश को पहुंचता है, तो राजा क्या देखता है कि इसके जो है 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए हैं।
और इसके राज्य में जो है दुश्मनों का आतंक, मतलब दुश्मनों का हमला हो गया है और ये जो है दुश्मनों ने इसके राज्य को जीत लिया है। इस प्रकार से जब यह राजा देखता है तो राजा को बड़ा दुख होता है, बड़ा क्लेश होता है राजा को, और राजा दुखी होकर जो है एक सामने बैठ जाता है। अब मन ही मन में सोचता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि जो एक क्षण में ऐसा मेरा साथ हो गया, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पुण्य करने वाला हूँ। जिसको अपने पुण्यों का प्रताप होता है उसको बहुत जल्दी वो विचलित नहीं होता। तो यह राजा क्या है, बहुत जल्दी विचलित नहीं हुआ। और भगवान सत्यनारायण ने आकाशवाणी की, हे राजन, तुमने मेरे प्रसाद की अवहेलना की थी, इसलिए तेरे पुत्र मारे गए, इसलिए तेरा राज्य नष्ट हुआ। अब जा पहले मेरी कथा कर और जो है प्रसाद ग्रहण कर, उसके बाद आ और मैं तेरे राज्य को पुनः खुशहाल कर दूंगा। तो यह राजा गया, उन ग्वाल बालों के साथ इसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की, भगवान का प्रसाद लिया। अब जैसे ही अपने राज्य को लौटा तो क्या देखते हैं कि यह एक स्वप्न की तरह था, मतलब सपने की तरह, बुरे सपने की तरह। उसके 100 पुत्र जीवित थे और उसका राज्य क्या था, वापिस उसे प्राप्त हो गया था। इस प्रकार जो भगवान सत्यनारायण है यह सब पर दया करने वाले हैं। क्या कह जाना हमने कि भगवान सत्यनारायण की कथा करने का फल क्या है, का सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य प्राप्त होता है, संतति प्राप्त होती है, दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। फिर हमने उनकी कथा देखी, तुंगध्वज राजा की कथा देखी, और उसके बाद हमने लीलावती कलावती की कथा देखी कि किस प्रकार भगवान का उन्होंने बार बार अवहेलना की, किस प्रकार बार बार भगवान को झुका। लेकिन भगवान एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर पकड़ लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उनको भी उनको भी राह दिखाकर भवसागर से पार लगा दिया। इस तुंगध्वज राम के राजा ने भी जो है भगवान की फिर बार बार कथा की और भगवान ने इसको अंत में वैकुंठ की प्राप्ति कराई। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा हुई। अब ये क्या है, सत्यनारायण कथा का महात्म्य है कि सत्यनारायण कथा क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। अब हम कथा तो हमने कोई सुनी नहीं, ये तो खाली हमने महात्म्य देखा कि भगवान की कथा करने को क्या होता है। लेकिन कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है, तो भगवान सत्यनारायण ने जो भगवान वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में और कृष्ण महाभारत में इन जगहों पे जो भगवान की स्तुति की है, भगवान की कथा की है, इसे सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं। तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व में जाना, उनकी कृपा से हमने जो है आज भगवान की कथा की है। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, जिस प्रकार आपने उन राजा तुंगध्वज और लीलावती कलावती को राह दिखाई, उनके घर में धन धान्य का भरपूर किया, उनको पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति कराई, इस प्रकार भगवान हमें भी पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति कराए और हमें भी सुखी रखे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय। बोलो भैरवनाथ जी की जय हो।